अब हमारा 2024 का लास्ट सेट जो है सेट नंबर 7 824 आईपी, इस सेट का पहले एमसीक्यू पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि किसी लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा, वस्तु का जो है प्रतिबिंब हमें आभासी चाहिए और सीधा चाहिए। भाई आभासी सीधा और साथ ही साथ हमको कहा है छोटा बने, तो आभासी सीधा और छोटा अगर हमको बनाना है तो भाई हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। मैंने इसके बारे में पता है, ये सारी चीजें अब रिपीट हो रही हैं इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण है, कोई भी गोलीय दर्पण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने गोलीय दर्पण ये वाला ले लिया, अवतल दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण के जो है वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले से बनता है उसका जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी कि ये पोल, इसके बीच की जो दूरी है यानी वक्रता त्रिज्या r, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या होती है और वह दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो आपसे इसकी फोकस दूरी पूछा है तो कहोगे सर फोकस दूरी तो वक्रता का आधा होता है। अब आपका अगर ये 20 है तो 20 का आधा कितना हुआ? कहोगे 10 आया, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर था तो आधा होगा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका अब तक, इस सेट में कई बार आया है, यानी प्रकीर्णन। कौन सी घटना? प्रकीर्णन। पढ़ सकते हो, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, इससे पहले वाले में भी क्वेश्चन में आया था। प्रकीर्णन के कारण ये होता है, धूल कणों से टकराता है, रंग फैल जाता है। अब अगला क्वेश्चन का है कि एक लेंस की जो क्षमता है वो 2 डायोप्टर है, यानी पावर का मान कितना हो गया? +2 डायोप्टर। उत्तल लेंस प्लस उत्तल लेंस, प्लस है तो उत्तल लेंस, माइनस है तो अवतल लेंस। तो कहा इसकी फोकस दूरी क्या निकालना है? फोकस दूरी। पहले हम लोग फोकस दूरी मीटर में ही निकाल लेते हैं। तो कहोगे हम लोग जानते हैं कि जो P बराबर होता है वह होता है 1/f। P का मान है 2, यहां रख दो, तो 1/f। f इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो f बराबर हो जाएगा 1/2। अब इसे भाग करेंगे तो आएगा 0.5 मीटर, और हमसे किसमें पूछा है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसमें कर दो गुणा। जैसे ही हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 1 दशमलव से 0 खत्म और 0 या 50। ठीक है, तो फोकस दूरी कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। और ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। भाई उत्तल लेंस है +2 डायोप्टर, तो आंसर भी +50 सेंटीमीटर होगा। अब जो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, कहा है कि फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के साथ जोड़ा जाता है? मतलब कि घरों में 3 तार जाते हैं, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ वाला। तो इसमें जो फ्यूज होता है किसके साथ लगाया जाता है? तो सीधा सा आंसर है, इसके जो फ्यूज होता है वो लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है। मतलब कि जो आपका रेड कलर का वायर जो होता है उसके साथ फ्यूज लगाई जाती है, न्यूट्रल के साथ नहीं। ऐसा इसलिए ताकि जब ओवर करंट आए तो यह फ्यूज जो है गल के हमारे घरेलू जो विद्युत परिपथ है उससे फ्यूज जो होगा, जब ओवर करंट आएगा तो फ्यूज गलेगा, गल जाएगा तो सर्किट को तोड़ देगा, ताकि हमारे जो विद्युत उपकरण है वो बच जा सके। ठीक है, तो सीधी भाषा कि ये लाइव वायर के साथ लगाया जाता है ताकि घरों में लगे हुए विद्युत उपकरणों को जलने से बचाया जा सके, क्योंकि जैसे ही लाइव वायर में ओवर करंट आएगा, ओवरलोड होगा, ओवर करंट आएगा, तो उस समय अत्यधिक मात्रा में जब करंट आएगा तो यह फ्यूज गल जाएगा तो सर्किट को तोड़ देगा, सर्किट टूट जाएगी, तो हमारे घरों में उस ओवर करंट से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको हमेशा लाइव वायर यानी जीवित तार के साथ फ्यूज लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि शक्ति, कार्य और समय इन तीनों को अगर हम x1 x2 मान ले, यानी इसका जो मात्रक है x1, इसको x2 और इसको x3 मान ले, इनके मात्रकों को, तो बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन यहाँ पे x1 x2 x3 कौन सा इसमें सही है वो बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो शक्ति होता है, यानी कि शक्ति को कहें P, और P बराबर होता है W/T, एकांक समय में किया गया कार्य परिपथ द्वारा।
तो कार्य देखो, ये भाई हमारा है x1, ये है हमारा x2 और ये है हमारा x3, इनके मात्रक। ओके, तो इसको इधर भेजोगे तो x1 गुणे x3 हो जाएगा। तो x1 गुणे x3 बराबर x2, कहीं दिख रहा? हाँ, ये रहा, x1 गुणे x3 बराबर x2। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सीधा आंसर है, सही है। ओके, छोटे छोटे अब क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा है। चालक में धारा कितनी है? 10 एम्पियर। इसके संगत 2 सेकंड में समय कितना दे रखा है? 2 सेकंड। प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा Q निकालना है। भाई Q बराबर IT आपने पढ़ा है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा, I का मान कितना है? 10, Q का मान T का मान कितना है? 2, तो 10 दूना कितना होता है? 20 कुलाम इसका आंसर आएगा। ये C का मतलब कुलाम होता है। ओके, तो 20 कुलाम, ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। और यहीं से सेट नंबर 7 का बहुविकल्पी भी खत्म।